राम राम सभी को। आज मैं आपको मदार के वृक्ष यानी आकड़ा, सफेद आक जिसको बोलते हैं, उसकी पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हजार हवन युग करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। उसके बारे में मैं सारी चीज़ बताऊंगी। तो आपको है इसका वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसकी जड़ में गणेश जी का वास होता है और साक्षात गणेश जी का वास होता है। अगर इसकी पूजा करते हो सर्व कार्य सिद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर मोली इसको बांध देंगे आग को और जल चढ़ा देंगे और उसके बाद आप मीठे में आप चीनी डाल सकते हो, भोग लगा सकते हो और आप इसे चावल है वो डाल सकते हो और घी का दीपक है वो इसमें करना होता है। आप इसकी पूजा करें तो घी का दीपक करना होता है और आप इसे चंदन का टीका कर दीजिए। इस तरह से इसकी पूजा है आप कर सकते हैं और इसका महत्व बहुत बड़ा है। शिव पुराण में मदार के वृक्ष यानी आग के वृक्ष की महिमा बहुत दी गई है। अगर आग की जड़ है, आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इस सफ़ेद आग की जड़ है उसको आप 21 बार घुमाकर, अगर जिस भी स्त्री को संतान नहीं हो रही है, रज सवला के 7वें दिन अगर वो अपने कमर पर लाल कपड़े में बांध ले तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये शिव पुराण में वर्णन है और इसके बहुत सारे महत्व है। इसकी पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मदार महर्षि के पुत्र थे, ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने श्राप के कारण उनको मदार वृक्ष बना दिया गया और लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा भगवान शिव ने की और इनको वरदान दिया मदार को कि आपका एक पत्ता जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा देगा उसे हजार हवन युग यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र सिर्फ एक पत्ता चढ़ाने से ही होता है। वो चाहे आपका भूल से भी अगर मदार का पत्ता आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तब भी उसका बहुत फल प्राप्त होता है। तो इसमें है वो, इसमें बहुत इसकी मान्यता है और इसकी पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज़ें शिव पुराण, महाशिव पुराण में वर्णन है इसके वृक्ष की पूजा और इसका पत्तों का महात्म। तो शिवलिंग पर इसका आप अगर फूल चढ़ाते हैं, इसके पत्ते चढ़ाते हैं तो आपकी सर्व मंगल है ये करता है, सारी मंगल कामनाएं। आप इसको धूप भी दिखा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें जड़ में गणेश जी का वास होता है तो आप गणेश जी की कथा सुन सकते हैं इस वृक्ष की पूजा करने के बाद में। और कथा आप गणेश जी की कथा है जो कि मेरे और इस चैनल पर बहुत सारे गणेश जी की कथा दी गई हैं। आप उसे बैठकर जब भी इस वृक्ष के नीचे आप उसे कभी भी पूजा कर सकते हैं इसकी। आप ऐसा नहीं है, वैशाख के महीने में खास इसका महत्व होता है। वैशाख के महीने में इसका पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन आप पूजा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसके साथ बैठकर आप गणेश जी की कथा कह सकते हैं।